रेसेंडल एक ऐसा बंदा है जो कि कह सकते हो आपके हीरो ऑफ द नॉवेल है, राइट। रोज जो है वो सिस्टर इन लॉ है, यानी कि भाभी है किसकी, रेसेंडल की। रॉबर्ट जो है वो क्या है इनका ब्रदर, भाई है। किसका भाई है जी, रेसेंडल का। Now, this is clear. These are the characters of chapter number 1, जो मेन कैरेक्टर है। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आप लोगों को याद है चीजें कुछ, तो कहानी स्टार्ट हुई थी किसके डायलॉग से, रोज के डायलॉग से। रोज किससे बात कर रही है, अपने देवर से बात कर रही है। देवर का नाम क्या है, रुडोल्फ रेसेंडल। स्टार्टिंग ये थी, जो भाभी है वो कहती क्या है कि मुझे हैरत है दुनिया में तो तुम कोई काम नहीं करते। वो स्टार्ट क्या करता है, जो पहला डायलॉग था उसका, वो उसे कहता है माय डियर रोज, जो कि उसकी क्या थी, ब्रदर्स वाइफ, यानी कि भाभी थी। कहता है कि मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, मेरे भाई का नाम लॉर्ड बर्लिस्टन है और वो लॉर्ड है, और मेरी एक अच्छी खासी इनकम है। जो भाभी है उनको प्रॉब्लम ये थी कि ये कोई काम नहीं करता, ये निकट्टू है, और वो चाहती थी कि वो कोई ना कोई काम करे ताकि सारा का सारा बर्डन जो फैमिली का है, जो अकेले भाई पर पड़ा हुआ है, जो कि उनके शौहर हैं रोज के, वो उसको शेयर किया जा सके। दैट्स व्हाई शी वांटेड कि रेसिडेंट जो है कोई ना कोई काम करना शुरू कर दे या काम करे। बातों बातों में उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, किस चीज पे ऑब्जेक्ट किया, उसके बालों पे, यानी कि टीज किया, क्योंकि वो जो रेसेंडल था, रेसेंडल ने कहा था कि हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है। भाभी ने ये कहा था तुम आवारागर्दी करते रहते हो हर वक्त, और आमतौर पर अच्छी फैमिलीज जो होती है, गुड फैमिलीज आर जनरली वर्स देन द अदर। अच्छी फैमिली जो है दूसरी फैमिलियों से भी बुरी होती है। ये यहाँ पर एंड हुआ था। थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं, भाई ने किसी तरह साथ दिया था, किसका साथ दिया था, अपने भाई का, यानी कि रॉबर्ट ने साथ दिया था, जो कि रोज का हस्बैंड है, भाई का, कि ये अपने बालों का और अपनी नाक का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनका खानदान तो रेजिडल है, लेकिन एल्पक्स से ये चीज उनके पास मौजूद है जिसका वो कुछ नहीं कर सकते। भाभी ने उसे एक ऑप्शन बताया कि सर जेकब रिटायर्ड है, जो कि उनको ऑफर कर रहा है कि वो जाए और वहां पे जाके अटैच बन जाए। अब वो अटैच बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि भाभी ने मुझे 6 हफ्ते का टाइम दिया है, 6 हफ्ते का मतलब 6 हफ्ते ही होना चाहिए, और अगर 6 हफ्ते से ऊपर मुझे रुकना पड़ता है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। चूंकि उसके जॉब शुरू करने में 6 हफ्ते बाकी थे, इसलिए वो समझता था कि अगर मैं घर पे रहा तो अपना टाइम वेस्ट करूंगा। दैट्स व्हाई ही थिंक्स कि कुछ कर ले, किसी जगह चला जाए। उसने टाइम्स में पढ़ा था कि रुडोल्फ फिफ्थ जो है वो बादशाह बनाया जा रहा है, कहाँ पर, स्टेल्सो में। क्राउन, उसकी क्राउनिंग हो रही है, यानी कि उसकी ताजपोशी की रस्म है। स्टेल्सो कैपिटल है रोटिनिया का। वो वहां पर जाएगा, पहुंचेगा, और वहां पे बादशाह बनेगा। रेसेटल को जब ये पता चलता है, ही वांटेड टू गो एंड सी द कॉरोनेशन सेरेमनी, और वो कॉरोनेशन सेरेमनी देखने के लिए इरादा करता है कि वो वहां जाए। और लेकिन बातों बातों में होता क्या है कि उसकी भाभी बहुत खुश है इस बात पे कि वो जा रहा है, और उसने बहाना ये किया कि मैं टेरोल के लिए जा रहा हूँ। वो ये नहीं बताना चाहता कि मैं कॉरोनेशन सेरेमनी या ताजपोशी की रस्म देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो रेसिडेंट है, रिडोल्फ रेसिडेंट, इसके जो वालिद है वो पहले रोका करते थे इसको, और अब भाई और भाभी मना करते हैं कि वो किसी भी सूरत में रोटिंगिया की तरफ ना जाए। खैर, आज वो चूंकि जाने को है, तो होता ये है कि वो उनसे झूठ बोलता है कि वो टेरॉल में जा रहा है ताकि वहां पे फाइट दे सके।
और साथ उसने गलती एक बातों-बातों में ये भी बोल दिया कि वो शायद रच जाएगा तो कोई ना कोई गैप फिल करेगा यानी कोई किताब लिखेगा। भाभी बहुत खुश हुई कि वो शायद किताब लिख के सियासत में आना चाहता है। वो रेफरेंस देती है कि उनका जो भाई है वो भी ये काम करता रहा और उसने कुछ किताबें लिखी उसके बाद सियासत में आ गया। अब यहाँ पर भाभी उससे ज़बरदस्ती मनवाना चाहती है कि वो किताब लिखेगा। वो कहता है मैं किताब लिखूँगा लेकिन मैं वादा नहीं करता। और लेकिन अगर मुझे इतना मटेरियल मिला तो मैं डेफिनेटली जो पास वाला जो शहर है, लोग हैं, उन पर एक किताब लिखूँगा। आखिर में ये रुडोल्फ रेसिडल ने खुद ये इस चीज़ को एडमिट किया था दैट इन दैट समर वो कुछ जाएगा सही, घूमेगा सही, लेकिन उसका नो पेपर एंड स्पॉइल नॉट अ सिंगल पेन। वो कहता है ना तो पेपर को कोई दाग लगाएगा ना ही पेन को यूज करेगा। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था, सिर्फ बहाना बना रहा था किसी तरह से यहाँ से निकल जाए। दिस वाज द शॉर्ट समरी ऑफ चैप्टर नंबर 1। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2। किसी ने कुछ पूछना है चैप्टर 1 में अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो फॉर चैप्टर नंबर 2 प्लीज। जल्दी से पूछ लीजिए अगर पूछना है। हम चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। नो क्वेश्चन, ऑलराइट, ठीक है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। आज जी बेटा, ये जो दो किताबों का नाम लिखा हुआ है ये रॉबर्ट ने लिखी थी, जो कि इस वक्त लॉर्ड है वहाँ का। लॉर्ड आप ये कह लीजिए कि नवाब है या मिनिस्टर है। लाइक वी हैव गॉट द मिनिस्टर्स इन द असेंबली, द सेम लॉर्ड बर्लिस्टन वाज द लॉर्ड देयर। ये किताबें उसी ने लिखी थी। Right. Chapter number 2. We are going to start chapter number 2. Concerning the color of men's hair. It was a maxim of my uncle. बेटा दोबारा याद रखिएगा जब भी ये कहा जाएगा मैं, my, me, I. This is the story which is being narrated by Rodolphe Resendel. And Rodolphe Resendel narrated. What is the meaning of narrated? It simply means that he is basically just telling the story, and he, whenever he uses the first person mean I, he, I, me, my, mine, etc. It simply means that he is just referring himself. When he is referring himself, it simply means that he is narrating. So आप याद रखिएगा जब भी ये आएगा। अब वो वही बोल रहा है रेसेंडल। इट वाज अ मैक्सिम ऑफ माय अंकल विलियम्स। मेरे अंकल है विलियम नाम है उनका, उनकी की मैक्सिम है। मैक्सिम कहते हैं कॉल, नसीहत, दैट नो मैन शुड पास थ्रू पेरिस। पेरिस के पास से कोई शख्स नहीं गुजर सकता विदाउट स्पेंडिंग 4 and 20 आवर्स देयर, जब तक वो वहां पर एक वक्त नहीं गुजार लेता। कितना? 4 and 20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 and 20? मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो नॉवेल की राइटिंग है यहाँ बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। हम शायद कहेंगे 24 घंटे और 24 आवर्स, लेकिन यहाँ पे बुक कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है? 4 and 20। दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट। यस, 24 सिंपल, इट मींस 24। ये बात आप भी जानते हैं। मतलब अगर आप फर्ज करिए कि आप नाजमाबाद में रहते हो और आपको लाडी की साइड जाना है और रास्ते में मलीर में किसी का घर मौजूद है या एयरपोर्ट पे किसी का घर मौजूद है, तो आमतौर पे लोग आपसे कहते हैं कि अच्छा मेरे घर से होकर आइएगा, जाइएगा। आजकल तो खैर नहीं इतना होता, लेकिन आमतौर पे पहले होता था। तो यहाँ पे भी ये है कि जो अंकल विलियम्स है वो उनसे कह रहे हैं कि जब भी गुजरो मेरे घर से होके जाना पड़े, मतलब एक दिन ठहर के जाइए। My uncle spoke out of ripe experience of the world. मेरे अंकल के पास बहुत वसी तजर्बा था दुनिया का। And I honored his advice by putting up for a day and night at the Continental on my way to Tyrol. रेसिडल कहता है कि जब मैं लड़ाई देखने के लिए टिरोल की तरफ जब भी जाता था तो मैं कॉन्टिनेंटल यानी कि उनके जो होटल्स थे उन पे रुका करता था एक दिन के लिए। आई कॉल्ड ऑन जॉर्ज फेदरली एट द एम्बेसी। वो कहते हैं मैंने जॉर्ज फेदरली को बुला लिया एम्बेसी में। जॉर्ज फेदरली इज द फ्रेंड ऑफ रोडोल्फ रेसेंडल, एंड वी हैड अ बिट ऑफ डिनर टुगेदर एट डूरेंट्स। हमने डूरेंट्स में इकट्ठे कुछ डिनर किया। एंड आफ्टरवर्ड ड्रॉप्ड इन टू दी ओपेरा, और उसके बाद हम ओपेरा में गए। ओपेरा पता होगा आप
वो जहाँ पे गाया जाता है, गाने गाए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद वी हैड अ लिटिल सपर, हमने थोड़ा सा और खाना खाया। एंड आफ्टर दैट वी कॉल्ड ऑन बर्ट्रन, उसके बाद हमने बर्ट्रन को बुलाया, अ वर्सिफायर, जो कि एक वर्सिफायर मीन पोएट। एम्बेसी में जहाँ पे आप वीजा वगैरह के लिए जाते हैं, जो कि एक वर्सिफायर था। वर्सिफायर बेटा पोएट को कहा जाता है। ऑफ सम रिप्यूट, एक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी उसकी। एंड पेरिस कॉरस्पॉन्डेंट टू, यस बेटा, आई एम बैक। वर्सिफायर का मतलब होता है जो पोएट होता है। रिप्यूट एंड पेरिस कॉरस्पॉन्डेंट टू द क्रिटिक एक मैगजीन है, उसका वो कॉरस्पॉन्डेंट है पेरिस में। अब यहाँ पर ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बंदा जी? ये जिसका नाम क्या है? बर्ट्रम Bertrand. And what does he do? He is a versifier. What is the meaning of versifier? Versifier mean he is a poet. अब यहाँ पे है कि जॉर्ज फेदरली को बुलाया जाता है। बुलाता कौन है जॉर्ज फेदरली को? रसेंडल। अब ये एम्बेसी में मौजूद है और वहां पर एक और बंदा है जो कौन है? बैट्रन, हु इज अ वर्सिफायर और हु इज अ पोएट। उसके बाद क्या होता है? He had very comfortable suit of rooms, उसके बहुत ही आरामदायक कमरे थे। And we found some pleasant fellows smoking and talking. हमने ये देखा कि बहुत ही कुछ खुशगवार मूड में लोग थे जो सिगरेट पी रहे थे और बातें कर रहे थे। It struck me, however, that Bertrand himself was absent and in low spirits. ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि थी कि बेट्रन, जो कि वो वर्सिफायर है, वो खुद एब्सेंट था। एब्सेंट डजंट मीन कि वहां पे मौजूद नहीं था, यानी कि वो जिस्मानी तौर पे तो वहां पे मौजूद था, लेकिन वो जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं कर रहा था। एंड इन लो स्पिरिट मतलब वो डाउन डाउन था। एंड व्हेन एवरीबॉडी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स हैड गॉन, और जब सारे सिवाय हम लोगों के चले गए, आई रील हिम ऑन हिज मोपिंग प्रीऑक्यूपेशन, जिस काम में मशगूल थे मैं उसमें दखल अंदाजी की। He fenced with me for a while, वो थोड़ी देर के लिए मेरे सामने अटके। But at last, आखिरकार, flinging himself on the sofa, उन्होंने अपने आप को सोफे पे गिराया। He exclaimed, उन्होंने कहा। अब ये बटन कह रहे हैं, यहाँ पे इसका ये फेंस का मतलब, आप कभी कभी जो चल रहे होते हैं सीढ़ियों पर या गली में या छोटे से कॉरिडोर में, आप लोगों ने शायद इस चीज को रियलाइज किया होगा कि अचानक क्या होता है कि जो दूसरा बंदा है वो आप भी जिस तरफ चलना शुरू करते हो, दूसरा बंदा भी उसी तरफ चलना शुरू होता है। तो यहाँ पे फेंस का मतलब ये है। उसने अपने आप को फ्लिंगिंग हिमसेल्फ ऑन द सोफा, उसने अपने आप को गिराया सोफे पे। अब सोफे पे गिराने का डजंट मीन के जोर से गिरा दिया, यानी कि वो मतलब लापरवाही से बैठ गया। कहता क्या है? वेरी वेल, हैव इट योर ओन वे, आई एम इन लव, इन्फेर्नली इन लव। वो कहता है अपनी मर्जी से सिगरेट पीनी है पियो, शराब पीनी है पियो। आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया। इन्फेर्नली लव, वो बता रहा है कि मुझे प्यार हो गया। कौन किसको प्यार हो गया है? बट बैटन को। वो अपने इजहार कर रहा है अपनी खुशी का, या जिस चीज इसको जो भी आप कह लीजिए कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। वेरी वेल, हैव इट ओके। Oh, you will write a better poetry, said I, by the way of consolation. Consolation का मतलब यहाँ पे है तसल्ली देना। रुडोल्फ कहता है कि मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि you are in love, because अब जो है वो आप और ज्यादा बेहतर पोएट्री किया करोगे। आमतौर पर ये समझा जाता है कि the people who are in love they are better poet, or you can say
एक when I was doing masters in English, I remember that one of the books said that love is the mother of poetry. तो यहाँ पे probably क्या है, वो उसे ये बताना चाह रहा है कि ये ज्यादा अच्छी बात है कि if you have fallen in love तो आप ज्यादा बेहतर पोइट्री लिख सकोगे. He ruffled his hair. कभी कभी दिल चाहता है बंदे का अपने बाल ऐसे बिखेरना. With his hand, अपने हाथ से, and smoked furiously, और बहुत मतलब ज्यादा सिगरेट पी रहा था. George Featherly, standing with his back to the mental piece, George Featherly जो कि रेसिडेंट का दोस्त है, एक मेंटल पीस के पास खड़ा था. मेंटल पीस का मतलब यहाँ पे यह है एक शो पीस के पास खड़ा था. Smiled unkindly, उसने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और बहुत बुरे अंदाज से. और कहता क्या है Featherly, if it's the old affair, said he, उसने कहा कि अगर ये पुराना अफेयर है, you may as well throw it up. Bert mean Bertram. वो कहता है कि अगर ये पहले वाला तुम्हारा प्यार पुराना प्यार है तो इसको छोड़ दो. She is leaving Paris tomorrow. वो पेरिस कल छोड़कर जा रही है. Now वो कौन है? The lady who is in love, or the lady whom Bertram is in love with. She is leaving Paris tomorrow. वो कल पेरिस छोड़कर जा रही है. I know that. Snapped Bertram. वो कहता है जानता हूं मैं. Not that it would make any difference if she stayed. Pursued the relentless George. George बहुत सिंगल आदमी था. उसने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ पे रहेगी भी. She flies higher than the paper trade, my boy. Fire higher than the paper trade का मतलब यहाँ पे कागज का कारोबार नहीं है. यहाँ पे इसका मतलब ये कि वो खातून जिससे इसको प्यार है उसके जो ख्यालात है वो बहुत ऊंचे हैं. या ये कह लीजिए कि उसके एम्बिशन बहुत ऊंचे हैं. हैंगर सेड Bertram कहता है दफा करो उसे या मार दो. It would make more interesting for me, I ventured to observe. मैंने कहा मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा if I knew who you were talking about. अगर मुझे ये बता दें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. एक्चुअली ये आमतौर पर होता है कि when you are talking about one of the affair, the person who is not knowing the person with whom the affair is going on, आमतौर पर बंदे को जसूस होता है कि हाँ यार मुझे भी पता चले कि किसका किसके साथ क्या चल रहा है. तो वो बेटर जो रेसिडेंट है वो जानना चाहता है कि जो पोएट साहब है उनका किसके साथ क्या है. एंटन मोबा सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने नाम लिया एंटन मोबा. डी मोबा ग्रोल्ड बेटर. बेटर ने पूरा नाम लिया. ओ सेड आई पासिंग बाय द क्वेश्चन ऑफ डी. यू डोंट मीन टू से बर्ड. आपका मतलब ये तो नहीं है. ये एक ऑप्शन है सही. बट बेचारा तंग आ रहा था क्योंकि उसको बहुत बुरी तरह से तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे. Can't you leave me alone? क्या Can't you let me alone? वो बट बेचारा तंग आके कहता है क्या आप लोग मुझे अकेला नहीं रहने दे सकते. Where she is going? I asked, for the lady was something of celebrity. मैंने पूछा कि वो कहाँ जा रही है क्योंकि मुझे ये लगा कि वो खातून जो है वो सेलिब्रिटी है. सेलिब्रिटी मीन मशहूर आदमी जिसको कहा जाए उसको सेलिब्रिटी कहते हैं. George jingled his money, smiled cruelly at poor Bertram, and answered pleasantly. George ने अपने पैसों के साथ खेला. जिंगल आपको कुछ देखा होगा कि अगर फर्ज करिए आपके पास बहुत सारे चिल्लर्स हैं यानी कि 1-1 रुपए 2-2 रुपए हैं. उनको जब आप ऊपर नीचे करते हैं उसकी जो आवाज होती है दैट इज जिंगल. एक बात. दूसरी बात आपके पास क्या होता है कि आप इफ यू हैव एवर बीन टू कैसीनो. कैसीनो में जो प्लास्टिक पनी होती है उसको अगर आप हाथ में लेके ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी एक आवाज आती है. तो दैट्स टू थिंग्स. जॉर्ज जिंगल्ड इज मनी. वो अपने पैसे से खेलता रहा. स्माइल क्रूली. बड़े बुरी तरह से मुस्कुराया एट पोर बेटरम. उस बेटरम की तरफ. एंड आंसर्ड प्लेजेंटली. उसने बड़े अच्छे अंदाज से जवाब दिया. नोबडी नोज. कोई नहीं जानता. बाय द वे बर्ट. वैसे मैं तुम्हें बता दूं बर्ट. वो उसको छेड़ रहा है तंग कर रहे. आई मेट अ ग्रेट मैन एट हर हाउस द अदर नाइट. वो कहता है कि कुछ एक रात मेरी मुलाकात हुई थी उस खातून के घर पर एक आदमी से
एटलीस्ट अबाउट अ मंथ अगो, कोई 1 महीना पहले। अब 2 चीज़ें, रात को मुलाकात हुई थी 1 महीना पहले, किसके साथ? मैडम डिबोबा के घर पर। डिड यू मीट द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो? क्या आपकी कभी मुलाकात हुई है ड्यूक ऑफ स्टेल्सो? यहाँ पे ड्यूक ऑफ स्टेल्सो कौन है जी? ब्लैक माइकल, राइट? ड्यूक ऑफ स्टेल्सो इज ब्लैक माइकल। ब्लैक माइकल जो कि हाफ ब्रदर है किसका? रिडोल्फ रेसिडल का। अब ये, सॉरी, रिडोल्फ एल्बर का। जो वर्ड ड्यूक यूज किया गया है यहाँ पर, द वर्ड ड्यूक इज बेसिकली यूज फॉर, जिसे हम क्या कहते हैं आमतौर पर, ये वाला वर्ड देखिए। स्टेल्सो तो जगह का नाम है, ठीक है, स्टेल्सो कैपिटल है। ड्यूक का मतलब है प्रिंस, या जैसे कह लीजिए कि बादशाह के बाद जो बंदा होता है उसको ड्यूक कहा जाता है, शहजादा। अब तक जो समझ आई है वो ये समझ आनी चाहिए, अगर आई है तो, ड्यूक माइकल के साथ अफेयर है मैडम डी मोबा का। मैडम डी मोबा के अलावा जो बंदा, सॉरी, माइकल के अलावा जो मैडम डी मोबा को पसंद करता है वो बैटन बैटन है, जो कि पोएट है। एन एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड मैन, आई थॉट हिम। मैंने ये सोचा कि मैं जो माइकल है, यानी कि जो ड्यूक है, एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड आदमी है। अकम्प्लिश्ड मीन जिसने बहुत कुछ हासिल किया है। It was not hard to see that George's references to the Duke were intended to aggravate poor Bertram's suffering. वो जो छेड़ रहा था उसको, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो तकलीफ है उसको मजीद बढ़ा रहा था। मीन उसको पता था कि ही इज इन लव विद मैडम डिमोबा, लेकिन उसको ये भी पता था कि द मैडम डिमोबा इज हैविंग एन अफेयर विद माइकल। सो वो जब उसका रेफरेंस दे रहा है तो जॉर्ज बेसिकली उसको मजीद तंग कर रहा है या तपा रहा है। सो दैट आई ड्रू the inference that the Duke had distinguished Ma'am de Moba by his intentions, उसने उसको अपनी तरफ रागिब कर लिया था। She was a widow. मैडम de Moba एक खातून थी जो कि बेवा थी, रिच, अमीर थी, हैंडसम, और बहुत हैंडसम थी। एंड अकॉर्डिंग टू रिप्यूट, और उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो एम्बिशियस मीन उनको, मतलब उनके जो एम्स थे बहुत हाई थे। मेरा एक सवाल है, she was widow, that's understandable. She was rich, that's okay. She was handsome. Can the word handsome be used for men? Can we use the word handsome for men? Oh, sorry, women. हाँ जी, जाग जाओ। No, one of the student has written no, another has written maybe. यूज किया जा सकता है हैंडसम। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे वो हैं जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में थे। मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, words like pretty, words like beautiful, cute, these are the words which are mostly used, or they should be used for women only. लेकिन यहाँ पे हैंडसम वर्ड यूज किया गया है मेल के लिए। इन विच कॉन्टेक्स्ट इज इट यूज्ड, कोई बता सके तो? कोई नहीं है। दिस इज लिटरेचर, राइट? यहाँ पे द वर्ड हैंडसम इज यूज्ड फॉर मैडम निमबा एज शी इज स्मार्ट, स्मार्ट ऑफ ब्रेन। एक बात जिसको आप आमतौर पे क्या कह सकते हो, शी इज इंटेलिजेंट, राइट? शी इज इंटेलिजेंट, स्मार्ट ऑफ ब्रेन, और स्मार्ट है यानी कि समझदार है, इंटेलिजेंट है, इसलिए उनके लिए वर्ड कौन सा यूज किया गया है? यस, हैंडसम। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल, एम्बिशियस, उनके जो एम्स है बहुत हाई है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो इरादे हैं बहुत हाई है, वो बहुत ऊंचा सोचती है।
इट वॉज क्वाइट पॉसिबल, ये बहुत मुमकिन था that she, as George put it, वो यकीनन जैसा कि जॉर्ज ने कहा था, was flying as high as a personage, वो अपने आप को पर्सनेज समझती थी। पर्सनेज का मतलब होता है नवाब, who was everything, जो कि सब कुछ थी। he could be short of enjoying a strictly royal rank, जो कि बहुत जल्द शायद एक रैंक रख सकती थी जो रॉयल रैंक है। रॉयल रैंक क्या होता है? शाही, हाँ, होता क्या है, कैसे उसको रॉयल रैंक कैसे मिल सकता है, कोई आइडिया है? ब्लैक माइकल, यस, शी कैन मैरी ब्लैक माइकल और मैरी कैन ब्लैक माइकल। अब ये हो सकता है कि जैसे ही वो शादी करेगी, अब यहाँ पे प्लान क्या था? प्लान ये था कि शी वांटेड कि ब्लैक माइकल शुड किल एल्बर and instead of marrying Flavia, he should marry Madame de Moga. And if Michael is going to be the king, Madame de Moga would be the queen. That was basically the real story behind all that plan. For the Duke was son of the late king of Rodinia. क्योंकि ड्यूक यानी कि माइकल जो था बेटा था रोटिनिया के मरहूम बादशाह का। बाय अ सेकंड एंड मोगनाटिक मैरिज, दूसरी शादी जो कि मोगनाटिक मैरिज थी उसके नतीजे में, एंड हाफ ब्रदर टू द न्यू किंग, और बादशाह का भाई था सौतेला। सेकंड मैरिज समझ आती है। व्हाट इज मोगनाटिक मैरिज, मैंने ये क्लास में बताया हुआ है। जी, व्हाट इज मोगनाटिक मैरिज? किसी को याद नहीं या कोई नहीं? अच्छा, someone has answered like this. Let me see. What is morganatic marriage? Ah, good. One of the student, she has written the right thing. Morganatic marriage is basic. यहाँ पे question क्या था? Contract marriage, yes. Question ये था कि what is morganatic marriage, right? According to the होता क्या है? रॉयल फैमिली का रूल ये है कि a royal who is male, a royal male should marry a royal female, right? This is the rule. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैंने शायद आप लोगों की क्लास में बताया था, द किंग्स आर ऑलवेज हैविंग एन इंटेंशंस टू अदर लेडीज। जो एल्पक के वालिद थे, ही फॉल्स इन लव विद अ लेडी हु वाज नॉट ऑफ द रॉयल फैमिली। Now, since she was not from the royal family, somehow the king wanted to marry that lady. And in that culture, that is one thing is possible, that the person, the king can marry a lady who is not of the same royal status, but that marriage is going to be called as the morganatic marriage. What do we call it? Morganatic marriage, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं। माइकल जो है इसी morganatic मैरिज के बाद पैदा हुआ था। दैट्स व्हाई हाफ ब्रदर टू द न्यू किंग कहा जा रहा है। एल्बर्ग न्यू किंग, हु इज द न्यू किंग? न्यू किंग इज एल्बर्ग। अब यहाँ पर क्यों हाफ ब्रदर है? बिकॉज द फादर आर सेम, बोथ माइकल एंड एल्बर्ग आर हैविंग सेम फादर जो कि किंग था। लेकिन मदर एल्बर्ग की जो वालदा थी वो बेसिकली कौन है? रॉयल फैमिली से है। लेकिन माइकल की वालदा जो है या मदर जो है वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखती।
कोई क्वेश्चन यहाँ तक? बेटा आप कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ सकते हैं, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। नो क्वेश्चन? राइट। ही इज नॉट इन पेरिस नाउ, इज ही? आई आस्क्ड। रेजिडेंटल कहता है कि क्या वो पेरिस में नहीं है? मैंने पूछा, मैं कौन? रेजिडेंटल। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को मजीद ऊपर ले जाना होता है ना, जानबूझ के किसी को तपाया जाता है तो मजीद तपाना शुरू कर देना। Oh no, he's gone back to be present at the king's coronation. वो वापस गया है ताकि बादशाह की ताजपोशी की रस्म में पहुंचे। coronation ताजपोशी। A ceremony एक ऐसी तकरीब which I should say जिसके लिए मैं कहूँगा he'll not enjoy much, जिसमें उसको ज्यादा मजा नहीं आएगा। But old man, don't despair. बूढ़े आदमी परेशान मायूस मत हो। He won't marry the fair Antoinette, at least not unless another plan comes to nothing. वो कम से कम उससे शादी नहीं करेगा, कम से कम उस वक्त तक तो शादी नहीं करेगा जब तक उसका पहला प्लान नाकाम नहीं हो जाता। पहला प्लान क्या है जी? टू मैरी प्रिंसेस फ्लेविया। अगर प्रिंसेस फ्लेविया से शादी नहीं होती, उस सूरत में शादी वो करेगा किससे? मैडम डी बोबा से। स्टिल परहैप्स शी, शायद वो फिर भी कोशिश करे। He pursued it and ended with a laugh. वो हंसा और कहा, Royal intentions are hard to resist. You know that, don't you, Rudolph? जो शाही खानदान है उनके इरादे मुश्किल से समझ आते हैं। रिडोल्फ तुम्हें तो पता होगा, वो इसकी तरफ क्यों कह रहे हैं रिडोल्फ? क्यों? क्योंकि इसके लाल बाल थे, और रॉयल फैमिली में ये वाले जो बाल हैं लाल, रेसेंडल्स के नहीं होते थे, एल्बर्ग्स के होते थे। ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई हुई है। एन इलेजिटिमेट relationship of far back दादा and दादी। Confound you, I said. मैंने उससे कहा, लानत दी, मतलब बुरा भला कहा, and rising और खड़ा हुआ। I left the hopeless veteran in George's hands. मैंने उसको जॉर्ज के हाथ पे छोड़ दिया। I went him home to bed, और मैं बिस्तर पर सोने चला गया। The next day, दूसरे दिन, George Featherly went with me to the station। वो स्टेशन पर मेरे साथ गया। बुरा भला कहना, confound me, बुरा भला कहना, नाराज होना। Where I took the ticket for Dresden, मैंने ड्रेसडन के लिए टिकट लिया। ड्रेसडन ज़ेंडा से पहले आता है। Going to see the pictures, asked George with a grin। George ने पूछा कि यकीनन आप पिक्चर्स देख। पिक्चर्स का मतलब यहाँ पे तस्वीरें नहीं है, यहाँ पे पिक्चर्स का मतलब है खूबसूरती, जो नेचुरल ब्यूटी है। George is an inveterate gossip। George एक बहुत बड़ा गप्पे मारने वाला शख्स है। And had I told him, रेसिडेंटल कहता है कि अगर मैं उसको बता देता that I was off to Rutinia, कि मैं रुटीनिया जा रहा हूँ, the news would have been in London in 3 days, जो खबर है 3 दिनों में लंदन में होती, and in Park Lane in a week, और वो पार्क लेन में 1 हफ्ते। पार्क लेन यहाँ पे बेटा जगह का नाम है जहाँ पे रेसिडेंटल और उसके भाई और भाभी रहते हैं। I was therefore about to return an evasive answer when he saved my conscience by leaving me suddenly and darting across the platform। अब मैं वो मुझसे सवाल पूछ रहा था, मैं बातों में उसको टाल ही रहा था कि अचानक वो मुझे छोड़कर प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड चला गया। Following him with my eyes, मैंने उसका पीछा किया आंखों से, मतलब उसको देख रहा था जाते हुए। I saw him lift his hat and accost a graceful, fashionably dressed woman। मैंने ये देखा कि एक बहुत ही ग्रेसफुल, जो शानदार कहते हैं, फैशनबली, फैशन वाली जो कपड़े पहने हुए खातून थी, उसको उसने टोपी उतार कर सलाम किया। Who had just appeared from the booking office, जो कि अभी-अभी booking office से आई थी। She was perhaps a year or two over 30। वो कहता है, उसका बता क्या रहा है
कि वो खातून जो है वो 1 या 2 साल बड़ी होगी तकरीबन 30 से, यानी कि 31 या 32 साल की होगी, जिसको फैद अली ने सलाम किया है टोपी उतार कर या उसको मिला है। टॉल लंबी थी, डार्क, डार्क डज़न्ट मीन यहाँ पे काली थी या उसका रंगत खराब थी। यहाँ पे टॉल का मतलब है शी वाज़ हैविंग अ शाइनिंग स्किन, ब्यूटीफुल स्किन एंड अ रादर फुल फिगर, और वो खूबसूरत खातून थी। एज़ जॉर्ज टॉक्ड, जब वो जॉर्ज उससे बात कर रहा था, आई सॉ हर ग्लैंस एट मी, मैंने ये देखा वो मेरी तरफ देख रही है। अब यहाँ पे ये वाली जो गलतफ़हमी है ना, कौन-सी वाली? आई सॉ हर ग्लैंस एट मी, कि वो खातून ने मेरी तरफ देखा। अरे ये जो रेसिडल हैं, इनको हर लड़की लगता है कि वो उन्हीं को देख रही है। यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये यहाँ से शुरू हुए हैं कि उनको ये लगा कि वो लड़की उनको देख रही है या वो खातून इनको देख रही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? And my vanity was hurt by the thought that muffled in a fur coat and neck wrapper, कहता है मेरी जो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को, मैं हर्ट हुआ कि मैंने एक मफलर लिया हुआ है, फर कोट पहना हुआ है एंड नेक रैपर, और मैंने हाई नेक टाइप पहना हुआ है, एंड वेयरिंग अ सॉफ्ट ट्रैवलिंग हैट पुल्ड डाउन टू माय ईयर्स, और मैंने एक टोपी पहन रखी है जो मेरे कानों से नीचे खिंची हुई है। आई मस्ट बी लुकिंग वेरी फार फ्रॉम द बेस्ट, कहता है कि मैं उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना आमतौर पर लग सकता हूँ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, आमतौर पर आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं या जब आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो या पहन रहे होते हो, तो आपके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि जो मेरा सबसे बेस्ट कपड़ा है, वो जिसको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, वो सबसे पहले देख ले, या करती है वो उसको देखे। यहाँ पे भी इनका यही था कि मुझको ये लग रहा था कि आज के दिन अगर मुझे इस खातून ने देखा है, who seemed quite fashionable, who seemed quite beautiful, who seems quite handsome, beautiful, pretty, तो उसको ये था कि मैं अच्छे कपड़े पहने हुए होने चाहिए थे। खैर, मोमेंट लेटर जॉर्ज रीजॉइन मी, थोड़ी देर के बाद जॉर्ज मेरे पास आ गया। यू हैव गॉट अ चार्मिंग ट्रैवलिंग कंपेनियन, ही सेड, उसने कहा कि आपके साथ एक बहुत ही दिलकश कंपेनियन है जो कि आपके साथ सफर करेगा या करेगी। दैट्स पुअर बर्ड, बर्टन्स गॉडेस, वो कहता है ये वो बर्ड की गॉडेस है, देवी है, यानी कि याद तो होगा कौन है उसकी? एंटोनी डिमोवा, यानी कि कौन है? एंटोनी डिमोवा। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, फिजिकल क्लास में बताया था कि एंटोनी डिमोवा इज डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल लेडी एंड लाइक यू, और आपकी तरह शी इज गोइंग टू ड्रेसडन, वो भी ड्रेसडन ही जा रही है। आल्सो नो डाउट टू सी द पिक्चर्स, यकीनन वो भी क्या देखने जा रही होगी? पिक्चर्स, यानी कि कुछ कुदरती नजारे देखने जा रही होगी। इट वॉज वेरी क्वियर, क्वियर मीन अजीब बात, ये बहुत ही अजीब बात थी। दो दैट शी डजंट एट प्रेजेंट डिजायर द ऑनर ऑफ योर एक्विटेंस, वो उसने उसे कहा कि यकीन वो इस वक्त आपसे किसी भी तरह का एक्विटेंस नहीं चाहती। एक्विटेंस का मतलब क्या है जी? जान पहचान नहीं चाहती, इस वक्त नहीं चाहती। उसने उसको ये बताया, किसको बताया जी? यस, उसने बताया है रेसेंडिल को। किसने बताया है? जॉर्ज फिदली ने, कि वो आपसे फिलहाल मिलना नहीं चाहती या जान पहचान नहीं चाहती। आई डिडंट आस्क टू बी इंट्रोड्यूस, आई ऑब्जर्व लिटिल annoyed। रेसेंडिल कहता है नाराज होके कि मैंने कब कहा था कि मेरी उससे जान पहचान कराओ। वेल आई ऑफर्ड टू ब्रिंग यू टू हर, मैंने उसको ऑफर की कि उसको आप तक ले आता हूँ, बट शी सेड, उसने कहा, another time, फिर कभी। नेवर माइंड ओल्ड फेलो, कोई बात नहीं बूढ़े आदमी, परहैप्स देयर विल बी अ स्मैश, शायद एक टक्कर लगे, एंड यू विल हैव अ चांस ऑफ रेस्क्यूइंग हर एंड कटिंग आउट द ड्यूक ऑफ स्टेल्सो। वो से कहता है हो सकता है कहीं आपका आपस में कोई टक्कर लगे और आप शायद स्टेल्सो को पीछे छोड़ दें, और ड्यूक को पीछे छोड़ दें। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इस जगह कहीं मुलाकात हो जाएगी और यू माइट फॉल इन लव, एंड यू का जो पता है हो सकता है तुम साफ कर दो। नो स्मैश however happened either to me और टू मैम रिमूवल। वो कहता है किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, ना मेरी तरफ से ना उनकी तरफ से। आई कैन स्पीक फॉर हर एज कॉन्फिडेंटली एज फॉर माई सेल्फ, वो कहता है मैं उनके लिए भी वैसे ही बात कर सकता हूँ जैसा मैं अपने लिए कर रहा हूँ। For when after nights
ड्रेस्ड इन Dresden, क्योंकि एक रात इंतजार के बाद आराम के बाद Dresden से I continued my journey, मैंने अपना सफर जारी रखा. She got into the same train, वो उसी ट्रेन में बैठी, understanding that she wished to be left alone. मैं समझ गया कि वो अकेले रहना चाहती है. I avoided her carefully. Avoided her carefully means he keep seeing her but didn't let her under see when he was seeing. अरे ध्यान ध्यान से देख रहा था. But I saw that she went the same way as I did to the very end of my journey. लेकिन मैंने ये देखा कि वो जहाँ पे मैंने सफर शुरू किया था, उस सफर के इख्तिताम तक वो वहीं पे गई जहाँ मैं गया था. And I took opportunities of having a good look at her. और मैंने उसको अच्छी तरह से देखा. When I could do so unobserved, जब मैं ये कर सकता था और जब वो मुझे ना देखती. As soon as we reached the Ruritanian frontier, जब हम Ruritania के frontier में पहुंचे, frontier का यहाँ पे मतलब क्या है? सरहद पे पहुंचे. I bought the papers, मैंने अखबार लिया and found, और मुझे ये पता चला in them news, हमें ये खबर मुझे पता चली which affected my movements, जिसकी वजह से मेरा मजीद आगे जाना मुश्किल हो गया. For some reason, किसी वजह से, which was not clearly explained, जो कि बताया नहीं गया था, and seemed to be something of a mystery, जो कि शायद एक राज था. The date of the coronation had been suddenly advanced. जो coronation ceremony की डेट थी, जो जिस दिन coronation होनी थी, उसको अचानक बढ़ा दिया गया था. And the ceremony was to take place on the next day but one. अब जो सेरेमनी होनी थी एक दिन बाद होनी थी, यानी कि अगर मंगल को हो रही है तो कब होगी? अभी बुध को. वजह नहीं बताई गई, सेरेमनी को एक्सटेंड कर दिया गया. वो सेरेमनी जो कि शायद मंगल के दिन होनी थी, अब एक दिन बाद होगी. रेसिडेंटल क्या देखने गया था? सेरेमनी. लेकिन देखते अब क्या होता है. The whole country seemed in a stir, but stir about it, सब लोग हिल गए थे. And it was evident, और ये बहुत वाज़ेह था, that Stelzo was thronged. फिर यहाँ thronged का मतलब crowded. पूरे का पूरा जो दारुल हुकूमत था, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, कोई फंक्शन होता है तो सब रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो वो कहते हैं क्राउडेड था. Rooms were all let and hotels overflowing. वो कहते हैं तमाम कमरे किराए पर दे दिए गए थे और जो होटल्स हैं वो ओवरफ्लो हो रहे थे, यानी इनमें बहुत ज्यादा रश पड़ रहा था. There would be very little chance of my obtaining a lodging. Lodging भी रिहाइश हासिल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि वहां पे मैं रिहाइश पा सकता. And I should certainly have to pay an exorbitant charge for it. और मुझे मजीद ज्यादा exorbitant मीन ज्यादा पैसे देना, ज्यादा पैसे देने पड़ते अगर मैं वहां पे लॉजिंग लेता. I made up my mind. Made up का मतलब है मैंने अपना इरादा किया. यहाँ पे made up मीन मेकअप, बनाना, इरादा करना. To stop at Zenda, कि मैं Zenda में रुकूंगा. A small town 50 miles short of the capital, एक छोटा सा गांव, शहर छोटा सा कह लीजिए, जो कि 50 मील पहले है कैपिटल यानी कि स्टेल्स से. And about 10 from the frontier, और जो सरहद है वो उससे कोई 10 किलोमीटर के पास, 10 मील के पास होता है. My train reached there in the evening. मेरी ट्रेन वहां शाम में पहुंची. I would spend the next day. मैंने ये इरादा किया कि दूसरा दिन मैं गुजारूंगा ट्यूसडे. कौन सा दिन? ट्यूसडे. In a vendor मीन घूमते फिरते रहना. Over the hills, पहाड़ों पर, which was said to be very fine, जिनको कहा जाता था वो बहुत शानदार है. And in taking a glance at the famous castle, और मैंने ये इरादा किया कि मैं वो जो मशहूर कैसल है यानी कि कैसल ऑफ ज़ेंडा, उसको देखने जाऊंगा. एंड गो ओवर बाय ट्रेन टू स्टेल्सो ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग. और वो कहता है कि बुध के दिन मैं स्टेल्सो चला जाऊंगा ट्रेन के जरिए. रिटर्निंग एट नाइट टू स्लीप एट ज़ेंडा, और उसी रात मैं वापस आ जाऊंगा सोने के लिए. कहाँ पर? ज़ेंडा में. बेटा हम यहाँ पर अपना ये लेक्चर आज का खत्म करेंगे. मुझे कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. जस्ट गेट बैक टू द पेपर चीज थिंग्स
और अगर आपको लगे कि कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। आई एम गिविंग यू अ मिनट। यस बॉयज एंड गर्ल्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? राइट, ओनली गर्ल्स, राइट, ठीक है। कोई क्वेश्चन है बेटा? नो क्वेश्चन, राइट। वी आर टू मेक इट, बेटा ये याद रखना है आप लोगों को कि हमने यहाँ पर पेज नंबर 8 पर जिंदा पर एंड किया है, एंड नेक्स्ट क्लास जब भी होती है यू पीपल आर गोइंग टू जस्ट रिमाइंड मी कैसा यहाँ से शुरू करना है। जी, ट्रेन में लेडी डी मोबा, लेडी मैडम डी मोबा थी। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बेटा ज्यादा देना, ज्यादा पैसे देना, ठीक है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।